हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय शिनवन, से लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए, लेट्स सी। ओके, मुझे यहाँ पे मुझे कोई इंसान दिख रहा है, ठीक है। और आप इसको पहचान जाओगे मेरी बातों से। ये जो इंसान है इसका ये बहुत ही मैनिपुलेटिव नेचर है, जैसे कि वो दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देता है। और जैसे कि जब ये इंसान सामने वाले को मैनिपुलेट करता है तो वो अंदर से खाली फील करने लग जाता है, जैसे आप हो ना। और ये जो भी इंसान है, ये जब आपको कुछ बोल रहा है, कुछ चीज़ के लिए जिसमें आप एग्री नहीं करते, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं पता नहीं क्या करूँ, इसकी बात मान लूँ कि नहीं मानूँ। फिर जब आप मान लेते हो तो आपको खुद में गिल्ट होने लग जाती है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ यार जो ऐसी सब बातें बोलूँ, या ये जो कर रहा है इसमें हाँ मैं हामी भरूँ, है ना। तो ये जो भी जिसका भी ये मैनिपुलेटिव नेचर है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं डेफिनेटली। इस इंसान को वो कहते हैं ना दिमाग आ जाना, कि हाँ मतलब अपनी टॉक्सिसिटी को अपने तक रखो, दूसरों पे मत थोपो। तो वो वाली चीज़ है ना कि इस इंसान में दिमाग आ जाएगा, मतलब इसको इसके लाइफ के लेसन्स मिलने लगेंगे, जिसकी वजह से ये एक्चुअली में एक अच्छा इंसान बन जाएगा। आई डोंट नो किसकी बात हो रही है ऑप्शन वन, बट बहुत जैसे आप ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, वो नहीं कहते डेडिकेटेड हो, है ना, इस इंसान के लिए। मतलब बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से, जिसकी वजह से आप इग्नोर करते हो कि ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत बातें बोलता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक है ऑनेस्टली बताऊँ तो आप इग्नोर कर देते हो, आप बोलते हो कोई बात नहीं, जैसा भी है मुझे अच्छा लगता है ये इंसान। तो या मतलब आप जेन्युइनली अंदर से चाहते थे, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हो और आप अच्छी बातें करते हो हमेशा। ऑप्शन वन मैंने अभी तक कार्ड्स पे नहीं निकाले हैं, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि हो सकता है आप एक बहुत अच्छा इंसान हो जो अच्छी बातें करता है, जो कर्मा के ऊपर बिलीव करता है, और ये इंसान उससे बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो आप जेन्युइनली चाहते थे कि ये इंसान थोड़ा सा समझे कि हर बार नेगेटिव या दूसरे इंसान को गलत नहीं बोलना चाहिए, और मतलब माफ़ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। तो या आप चाहते थे कि ये इंसान समझे, और आप इसको कभी कभी अपनी बातों के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते थे, बट ये इंसान समझता नहीं था। हमेशा हो सकता है इसका यही होगा कि मुझे ज्ञान मत दो, बट या इस इंसान को लेसन्स मिल रहे हैं। मुझे नियर फ्यूचर में यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप ये जो भी इंसान है ना जिसको आप चेंज करने पे लगे थे, कि बस तुम थोड़ा सा बदल जाओ यार, तुम थोड़ी सी अच्छी बातें करने लग जाओ, थोड़ा सा अच्छा बोलो, इतना मत टॉक्सिसिटी में जियो, इतना टॉक्सिक मत बनो, इतना मैनिपुलेट मत करो दूसरों को कि वो तुम्हारी बात माने ही माने, एग्री करे ही करे। तो या इस इंसान को इसके लाइफ में लेसन्स मिल रहे हैं, और जैसे ही इसके लाइफ में जब धीरे धीरे करके थोड़ा सा होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम नेगेटिव चीज़ों से जल्दी सीखते हैं, तो या ये इंसान नेगेटिव चीज़ों से जल्दी सीखेगा। तो जैसे ही इसकी लाइफ में थोड़ा सा इधर उधर सब कुछ होने लग जाएगा ना, ये आपके तरफ आएगा भाग के कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और उस टाइम पे सबसे फ़नी चीज़ ये होगी कि आप इस इंसान को समझाने के बजाय, जैसे पहले जो आप इसको ज्ञान देते थे, अब आप इसको समझाने के बजाय ये बोल रहे हो कि देखो तुम्हें सब पता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है ना। तो तुम अपने हिसाब से देखो तुम्हें क्या सही लग रहा है। जैसे कि आप उसको ना मना कर रहे हो कि मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकता, तुमने मेरे गाइडेंस का या जो भी मैं समझा रहा था तुमने उसका बहुत बार मजाक उड़ाया है, तो जैसे अब मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तुम्हें क्या करना है, तुम अपने मन से करो। तो जैसे कि वो उसको उस टाइम पर फील होगा कि हाँ लोगों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो या ये आप जेन्युइनली सुनना चाहते थे ये चीज़ कि क्या ये इंसान चेंज होगा, क्या इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि ये इंसान आपको भी मैनिपुलेट कर देता है, आपको भी ऐसा फील करा देता है कि पता नहीं लाइक क्यों मैं इस इंसान के साथ हूँ, ये जब इतना गलत कर रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है। तो यार डिसरिस्पेक्ट इस इंसान में बहुत ज़्यादा है, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट बहुत जल्दी कर देता है। तो इसको लेसन्स मिलने वाले हैं इसकी लाइफ के, इसके ऊपर जो भी आपने टाइम और प्यार इन्वेस्ट करा है ना, वो सारी चीज़ें वर्थ इट है। डोंट वरी, वो वेस्ट नहीं जाएगा कभी। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान आपको बोले आकर के कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक्चुअली में जब इसको लेसन्स मिलेंगे ना, तो ये अपने लाइफ में संभल जाएगा, सुधर जाएगा, सीख जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। We have Queen of Wands. Okay. We have Wheel of Fortune and we have Two of Swords. मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके नेचर में ऑप्शन वन, जैसे कि लोग आपका जो भी साइड है, हो सकता है आप बहुत फेमिनिन दिखते हो, या हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, या
जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों का बिहेवियर ही बहुत फेमिनिन होता है। आई होप आप समझते हो इस बात को। तो ये ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप नियर फ्यूचर में आपका वो नेचर है, नेचर में आएगा, आपका ये बिहेवियर बन जाएगा, या हो सकता है अभी वैसा नहीं है बट नियर फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका एक फेमिनिन साइड बाहर आ रहा है। हो सकता है आपके बिहेवियर के थ्रू, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, अचानक से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, है ना। तो जो भी है आपका फेमिनिन साइड बाहर आ रहा है। तो वो जो लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो एक फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हैंडल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और आप ये चीज़ बार बार सुनोगे लोगों से, बार बार ये चीज़ आपके सुनने में आएंगी, लोग आपकी बार बार तारीफ़ करते हुए ये बात बोलेंगे, तुम में से अलग वाइब आती है, तुम में से मतलब तुम्हें देख के अलग ही लगता है कि तुम खुश हो, तुम्हारी तरफ जब भी आओ तो मुझे प्यार महसूस होने लग जाता है ना। जैसे मैं ऐसे ही घूमता हूँ कहीं भी, या घूमती हूँ कहीं भी जाता हूँ या जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग बुरे हैं, गंदे हैं, है ना, गलत है। पर तुम्हारी तरफ जैसे ही आता हूँ ना, मेरी सोच बदलने लग जाती है। जैसे लगता है कि कोई है जो प्यार कर सकता है, कोई है जो केयर कर सकता है, कोई है जो जो बिल्कुल डिफरेंट है औरों से। तो जैसे बार बार आपको वो सुनने में आएगा कि तुम बहुत यूनिक हो, तुम में से बहुत अलग वाइब आती है, तुम्हारे पास आके खुश हो जाती हूँ मैं, या खुश हो जाता हूँ मैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक फेमिनिन साइड बाहर आ रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स इस मामले में आपको यही कहना चाहते हैं कि जो जितना ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है उसको होने दीजिए। आप बस ये कोशिश करिए कि आप बाउंड्रीज क्रिएट कर सको, क्योंकि कभी कभी लोग, जब ये चीज़ होती है ना, ऑप्शन वन मैं आपको जेनुअनली बता रही हूँ, जब ये चीज़ होती है ना कि हमारा कोई साइड बाहर आ रहा है और लोग हमसे उस वजह से अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो हो सकता है आपसे दोस्ती करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या आपके पास रहने के लिए बहुत कहानियाँ बनाए, बहुत बातें बोले, सिंपैथी गेन करे आपसे, ताकि जस्ट वो आपके पास रह सके, है ना। आपके उस वो जो भी आप एक क्रिएट कर रहे हो अपने ऑरा से, वो उस चीज़ को फील कर सके, है ना। इस वजह से लोग बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और बहुत हरकतें करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, बट कुछ लोग हैं जो नहीं है इस टाइप के, जो लोग बस बोलेंगे कि हाँ मुझे आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट है, बट वो लोग एक्चुअली में आपको वही चीज़ है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और बेसिकली उनको रहना है आपके पास तो वो कुछ भी करेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे मुझे आपका एक साइड दिख रहा है जो कि एक पास्ट की तरफ जान करके व्यू करना चाह रहा है, जैसे कि आपका एक साइड दिख रहा है मुझे नियर फ्यूचर में, एक तरीका आपका देख रहा है ज़िंदगी जीने का, कि आप एक तरफ पास्ट को देख रहे हो कि मेरा पास्ट ऐसा रहा है, मैं पास्ट में ऐसी थी या ऐसा था, और मेरा पास्ट इस तरीके से बीता है। और एक साइड पे आप फ्यूचर का देख रहे हो कि अब मुझे फ्यूचर में ये करना है, इस तरीके से मुझे एक्शंस लेने हैं, मुझे ये नहीं करना जो मैंने गलती करी थी। तो जैसे कि आपका तरीका हो जाएगा जीने का, कि आप पास्ट से सीखते हो और कहीं ना कहीं फ्यूचर पे वो चीज़ अप्लाई करते हो कि मुझे ये करना है और वो नहीं करना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट ये इसका ड्रॉबैक है, जैसे कि कभी कभी हो सकता है ऐसा कि आप कुछ लोगों को इग्नोर करो इस वजह से, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने पास्ट में ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करा है और आपको ऐसा लगता है कि ये बिहेवियर किसी में भी हो उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, और आप किस लोगों को गलत भी समझ लो। बट या ये चीज़ तो होगी कि आपका एक तरीका हो जाएगा ज़िंदगी जीने का, कि ये मैं पास्ट की तरफ भी देखती हूँ, सीखती हूँ, और मैं फ्यूचर को भी देखती हूँ और एक्शंस लेती हूँ। तो ये आपका तरीका बन जाएगा ज़िंदगी जीने का। इसके अलावा जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं देखिए टाइम बीत रहा है, ठीक है। ऑप्शन वन बहुत मतलब दिमाग से सुनिएगा ना मेरी बात, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। टाइम बीत रहा है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कौन लोग आपके साथ है, ये मैटर नहीं करता कितने लोग आपके साथ है, ये मैटर नहीं करता कि वो लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप खुद किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी में रख रहे हो। देखिए सबसे पहली बात है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखिए, कि हाँ मेरी हेल्थ है तो सब कुछ है। अपनी हेल्थ को सही रखिए, अच्छे से खाना पीना करिए, वो मत करिए कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है यार मुझे तो वरदान है तो मैं जी जाऊँगा, ये सब फालतू चीज़ों में मत पड़िए, ठीक है। लॉजिकल होइए थोड़ा सा इस मामले में। अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपका करियर क्या है, सेकंड प्रायोरिटी में अपने करियर को रखिए, ठीक है। सब चीज़, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ एक जगह पर है। इन लोगों ने आपको एक बार छोड़ दिया था, उसके बाद वो अब आपके साथ रह रहे हैं, चाहे वो फिर आपकी फैमिली हो, चाहे वो फिर जो भी इंसान है जिससे आप प्यार कर रहे हो। इन लोगों ने आपको आपके बुरे वक्त में छोड़ दिया था बहुत बुरे तरीके से, है ना। तो या मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि आप किन लोगों को कहाँ पे रख रहे हो, और अपने करियर को फर्स्ट में रख रहे हो या नहीं रख रहे। देखो एक इंसान अपने लाइफ में प्यार कितना भी कमा ले, ठीक है, आप कितना भी बोलो कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ, मैटर
मैटर ये करता है वो आपसे करते हैं या नहीं करते, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैटर ये करता है कि आपने अपने करियर में कुछ करा या नहीं करा, आपके पास खुद का घर है या नहीं। ये घर वो घर नहीं है जो आपके फैमिली ने आपको दिया, ये घर वो घर होगा जो आपने खुद खरीदा है, जो आपकी खुद की मेहनत का होगा, जो आपने खुद कमाया होगा, है ना। उसमें सब आपका होगा, उसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम ये मत छो, ये हमारे पैसे का है, तुम वो मत उठाओ, तो वो सब रोक टोक नहीं होगी कि तुम हमारे हिसाब से चलो क्योंकि हमने सब तुम्हें कमा के दिया है, हमने तुम्हारे लिए करा है ये सब, है ना। वो सिर्फ आपका होगा। तो क्या आप खुद के लिए खुद कुछ करोगे, या यही देखते रह जाओगे कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं कैसे इस इंसान को ठीक कर सकूँ, फिक्स कर सकूँ। बहुत समझने की बात है ऑप्शन वन। बहुत लेट से आपको समझ आएगा कि आपका कोई घर ही नहीं है, ये घर वो है जो उन्होंने आपको दिया है, ये आपका नहीं है। अपना घर बनाओ, ऑप्शन वन, ठीक है। पैसे कमाओ और अपना घर बनाओ। मैं आपको ये बात किसी रीज़न की वजह से बोल रही हूँ, ठीक है। तो या थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर को फर्स्ट में रखो। भले ही लोग फिर चले जाए, भले ही लोग फिर आपको गलत समझे, जो समझना है जिसको वो समझे, एटलीस्ट आपके पास सुकून से रहने के लिए एक अपना घर होना चाहिए जिसमें आपको कोई दूसरा टोके ना कि तुम हमारे घर में हो, तुम चले जाओ यहाँ से अगर तुम्हें अपनी मन की करनी है तो, है ना। ये कोई बोलने वाला ना हो। तो या इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप खुद के लिए खुद कुछ कर सको, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि यहाँ पे जैसे आपकी इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। ये नहीं है कि 4 लोग मुझे देख के क्या ओपिनियन बना रहे हैं, 4 लोग देख करके मुझे क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे दिखना चाहते हो, वो चीज़ अच्छी बात है, बट आप ये देखो कि आप फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। आपका बहुत ज़्यादा फोकस, ऑप्शन वन, सॉरी टू से आप बुरा मत मानिएगा बट मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ आपके अच्छे के लिए, आपका बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि लोग मुझसे कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग मुझे कितना ज़्यादा देख रहे हैं, लोगों को मैं सुंदर दिख रही हूँ या लोगों को मैं सुंदर दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं अपने करियर के लिए क्या करियर में क्या बिल्ड कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए। क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ना, जैसे मान लीजिए आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपने खुद के लिए खुद एक घर बना लिया है, आपने खुद के लिए एक जैसे कहते हैं ना कि सुविधा कर लिया आपने, उसको क्या बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं, है ना, कि आपने खुद के लिए एक सेफ्टी कर ली है कि हाँ मैं आना जाना है मुझे तो मैं इससे जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाहर, है ना। तो जब आपने ये सब कर लिया है तभी भी आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हो कि आप कैसे दिख रहे हो और क्या कुछ है। भले ही वो चीज़ आपको खुशी दे पर ये आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन वन। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। गलत नहीं है ये चीज़ कि आप बोल रहे हो कि मुझे अच्छा दिखना है या लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, होना चाहिए, है ना, सबको अच्छा दिखना चाहिए, है ना, सबको ऐसे खुद में फील होना चाहिए कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छी दिख रही हूँ। बट मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि ये अगर आप अपना मेन फोकस बना लोगे ना तो टाइम के साथ ना आपको ये चीज़ फील होगी कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है कि मैं दिख कैसा रहा हूँ या दिख कैसी रही हूँ, इस चीज़ को ठीक करने पर और बेटर करने पर। और मैं इस वजह से उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया कि मैं रह कैसे रही हूँ, है ना, मेरी हेल्थ किस साइड पे जा रही है। मैं उन चीज़ों पे कभी खर्च नहीं कर पाई या कर पाया। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दो, है ना, कि मैं खुद के लिए खुद कुछ कर सकूँ, ठीक है। देखो इस टाइम पे आप जिस भी एज में हो अभी और जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ऑप्शन वन, इस टाइम पे अगर आप मैच्योर होकर के कुछ डिसीजंस लोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को कर लेता हूँ, इस चीज़ के ऊपर बाद में फ़ोकस करूँगा, जैसे मैं अभी खुद के ऊपर ध्यान दे देता हूँ, बाद में मैं रिलेशनशिप्स को देखूँगा, क्योंकि ये लोग, ऑप्शन वन, वही लोग हैं। अगर आप बोल रहे हो ना कि ये लोग अच्छे हैं, अगर आप बोल रहे हो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको प्रायोरिटी में मत रखो या उनको प्रायोरिटी में नीचे रखो, तो मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि आप थोड़ा सा याद करिए कि ये लोग वही है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बुरा टाइम लेकर के आए थे। चाहे ये फिर आपका कोई लवर ही था ना, जो भी है अभी, है ना, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, ये इंसान वही है जो आपको रोता हुआ छोड़ गया था एक टाइम पे और दोबारा आपकी तरफ आ भी नहीं रहा था ना, आपका हाल चाल पूछ रहा था, है ना। आप इसके पास गए थे वापस से, क्योंकि आपने सब कुछ ठीक करा था, आपने वापस से इस चीज़ को एक्सेप्ट करा था कि ठीक है मेरे से गलती हो गई थी, सामने वाले ने नहीं करा था कि उससे गलती हुई है। आई होप आप समझ पा रहे हो जो चीज़ आपको अभी भी उसके बिहेवियर में दिखती होगी कि ये इंसान अपनी गलती नहीं मानता है, क्योंकि आपने एक टाइम पे ऐसा कर दिया था कि उस सामने वाले को फील ही नहीं हुआ था कि वो गलत है। तब उसको लगता है जो भी होता है, जो भी गलती है वो आपकी ही होती है। तो या मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इन सब चीज़ों से क्या समझा रही हूँ कि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो सब कुछ गलत कर दिया था, सब कुछ उल्टा कर दिया था। आपका बुरा वक्त ले आए थे ये लोग, जहाँ पे आप रो रहे थे, जहाँ पे आप खुद से लड़ रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, पागल हो रहे थे एक टाइम पे आप, है ना, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है ना। तो देखिए ये लोग, ये नहीं कह रही हूँ कि ये लोग
ऐसे है वैसे है, जो भी है जैसे भी आपको पता है ऑलरेडी, मैं आपको बस ये समझा रही हूँ कि रियलिटी देखिए, वो ड्रीमिंग वर्ल्ड में मत रहिए, है ना। मैं नहीं चाहती आपको इन लोगों से रियलिटी चेक मिले दोबारा जैसे उस टाइम आपको मिला था। मैं चाहती हूँ आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो, ऑप्शन वन, जो बहुत कुछ करता है ना, जो बहुत कुछ करती है, जो खुद के ऊपर ध्यान देती है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बिल्ड करती है, जो खुद का घर बना रही है, जो खुद के लिए सुविधा कर रही है कि हाँ मैं कहीं आऊँ जाऊँ तो मैं सेफ़ रहूँ, है ना। ऐसा ना हो कि मुझे डर लगा रहे कि कभी कुछ ना हो जाए, है ना। तो आप वो चीज़ करो, ऑप्शन वन करो। ये लोग वही लोग हैं जो कभी उन लोगों ने कभी उतना प्यार दिया ही नहीं, जिसकी वजह से आप गलत चीज़ों में पड़े थे। इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये लोग वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। इन लोगों के ऊपर जितना आप टाइम दोगे, ये लोग टाइम के साथ उतना ज़्यादा आपकी कद्र करना भूल जाएंगे, है ना। ये लोग आपकी वैल्यू घटाते जाते हैं जितना ज़्यादा आप इनको प्यार और टाइम देने लग जाते हो। तो आप खुद के ऊपर टाइम लगाइए, ठीक है। खुद के करियर में टाइम दीजिए, खुद के लिए बहुत कुछ करिए। अब नहीं समझोगे ना इस एज में, जिस एज में आप हो, जो भी अभी आपकी ज़िंदगी है, इस टाइम पे अगर स्मार्ट डिसीजंस नहीं लोगे ना, तो आगे चल के फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन वन। तो ये टाइम है जहाँ पे आप बहुत कुछ रियलाइज़ करो एंड कहीं ना कहीं खुद से सेल्फ लव करो। देखो न्यू मून इन वर्गो है, तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में धीरे धीरे, जैसे सेल्फ लव होता क्या है, खुद की केयर करना, ठीक है। खुद को पहली प्रायोरिटी में रखना, खुद को इम्पोर्टेंट समझना, खुद के लिए सब कुछ करना, है ना। कि आपको कभी आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको कभी दूसरे इंसान के सामने प्लीज़ ना करना पड़े फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में इतनी मेहनत कर लेना कि फ्यूचर में कभी आपको कोई दिक्कत ना आए। सेल्फ लव ये भी होता है, राइट। तो सेल्फ लव करिए, ऑप्शन वन, सेल्फ लव करिए, है ना। लोगों को फिक्स करने के पीछे मत भागिए। जिसकी ज़िंदगी में जो होना लिखा है, जिसको जो समझना लिखा है, वो समझ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी लाइफ का देखिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला ना, आपका एक फेमिनिन साइड बाहर आएगा जिसकी तारीफ लोग करेंगे। तो यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस वही बता रहा है कि लोगों को वो दिखाइए जो आप हो, रियल में जैसे आप हो, जैसा आपका साइड है। कि आप अगर फिक्र करते हो बहुत ज़्यादा, तो हाँ मैं करती हूँ, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत मेरे अपने हो या मेरे मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स है तुम्हें लेकर के। वो मेरे नेचर में है कि मैं हर किसी की फ़िक्र करती हूँ, है ना। मैं किसी को प्रॉब्लम में देखती हूँ तो मुझे उसकी फ़िक्र हो जाती है कि वो कैसे उस चीज़ को ठीक करेगा। तो लोगों को वो दिखाइए जो रियल है ना। लोगों को वो मत दिखाइए जो आप हो ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ऑप्शन वन, वी हैव प्रोजेक्शन, वी हैव लेटिंग गो एंड वी हैव पेशेंस। देखिए ऑप्शन वन में आपको बताती हूँ एक गर्ल टू गर्ल एडवाइस देती हूँ मैं आपको, जो आगे चल के आपके बहुत काम आएगी। देखिए लाइफ में सब करिए, किसी का एहसान नहीं लेना, ठीक है। मैं आपको ये बात, आप भले ही किसी मेरे से डबल एज के किसी से सुनोगे ना, तो वो भी आपको वही ही सलाह देंगी कि आप ना कभी किसी से एहसान मत लेना। भले वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, भले वो फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, चाहे फिर आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो, एहसान मत लो कभी किसी से। इतना कैपेबल बनो, इतना अपने अंदर दम रखो कि आप फियरलेस रहो। पहली बात तो आपको डर ना लगे किसी चीज़ से, है ना। इतने स्ट्रांग बनो कि आपको कभी किसी से एहसान ना लेना पड़े, मदद ना लेना पड़े। क्योंकि जब आप किसी से मदद लेते हो तो लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं कि ये खुद से कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, ये खुद से कुछ नहीं कर पाएगी कभी, इसको मत छोड़ो अकेले, है ना। और तीसरी चीज़, कभी किसी से वो एहसान मत लो, है ना। कभी किसी से वो एहसान मत लो कि आपको उसके आगे ऐसा होना पड़े कि ये मैं तो एहसान के तले दब गई हूँ, इसने तो मेरे पे एहसान कर दिया। नहीं, हमेशा कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती, है ना। ऐसे बनो कि मुझे ज़रूरत भी पड़ती है ना, तो मैं खुद के लिए खुद अरेंज कर लेती हूँ चीज़ें। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, मैं कभी किसी के आगे ऐसे मजबूर नहीं होती, है ना। मैं अपने लिए वो टाइम आने ही नहीं देती कि मुझे मजबूर होना पड़े दूसरे लोगों के आगे, चार लोगों के आगे, है ना। तो ऐसे बनो थोड़ा सा। ये मेरी एडवाइस को ना जितना आप सीरियसली लोगे ना, उतना ज़्यादा लाइफ में आप ग्रो कर पाओगे, ऑप्शन वन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत महान वाली बात कर दी है, बट ये चीज़ एक्सपीरियंस वाली चीज़ है कि मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ जाओगे ना कि भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ये वो करके, कुछ भी नहीं होने वाला है इससे। लोग इनफैक्ट आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, हमेशा डिपेंड करने पे लग जाएंगे कि आप हम पे डिपेंड हो। एक स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग वुमेन बनो, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग, ऑप्शन वन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
हाय चिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हो। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2, थैंक यू। कम ऑन ऑप्शन 2। देखिए अब टाइम आ गया जहाँ पे आप ना अपनी खुशियों को एक्चुअली में बोल सको कि हाँ ये चीज़ें वही है जो मैं एक टाइम पे चाहती थी या चाहता था। देखो अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ऑप्शन 2 हो सकता है वो चीज़ वो ना हो जो आप चाहते थे। जैसे आप चाहते थे एक टाइम पे कि मैं अपनी बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जी सकूँ जहाँ पे मुझे टेंशन ना हो, मैं टेंशन फ्री रह सकूँ, सो सकूँ। हो सकता है वैसी ज़िंदगी नहीं है, बट धीरे धीरे करके वो चीज़ भी होगी। बट अभी वो चीज़ें हो रही है ना जो चीज़ें पॉसिबल थी, है ना। तो कम ऑन, खुश रहिए अपनी लाइफ में। मत उन सब चीज़ों में पड़िए कि ये इंसान मेरे साथ कभी जेन्युइन नहीं था, वो इंसान मेरे साथ जेन्युइन नहीं था, मैंने एक ही दोस्त बनाया, वो भी वैसा ही था जैसा सब थे, तो या मतलब इन सब चीज़ों में मत पड़िए। इट्स ओके। किसी ने अगर आपकी वैल्यू नहीं करी लेकिन आप प्योर थे, आप जेन्युइन थे, तो वो सामने वाला का लॉस है। उसने एक अच्छा इंसान खोया, है ना। आपने नहीं खोया, आपने तो वो इंसान खोया जो इंसान कभी आपका था ही नहीं। किसी ने, जिस इंसान ने आपको कभी सच्चा माना ही नहीं। सच्चा मानता तो वो रुकता, कभी आपसे झूठ नहीं बोलता या झूठ नहीं बोलती, जो भी आपकी दोस्त थी या था, जो भी था। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि देखिए लाइफ में लोगों के पीछे पड़ना कि इस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं करी, इस इंसान ने मुझसे झूठ बोला, उस बात को माइंड में लेके चलना, हेट करना या ये फीलिंग रखना अपने अंदर कि सब एक जैसे होते हैं, इसको हटाइए। कम ऑन, अब खुश रहिए लाइफ में। अब नहीं बचा इतना टाइम कि आप रोने धोने में ज़्यादा टाइम लगाओ, है ना। खुश रहिए लाइफ में। ऑप्शन 2, क्या आपको और क्या चाहिए है ज़िंदगी में। जो चीज़ आप चाहते थे, हो सकता है वो कोई जॉब थी जो आप चाहते थे, कोई इनकम थी जो आप चाहते थे इंडिपेंडेंट होना, हो गए अब आप। ऑप्शन 2, तो खुश रहिए। अब धीरे धीरे करके ज़िंदगी में सब कुछ चेंज होता है। इतना ज़्यादा मत ये करिए कि मुझे सब कुछ अभी ही ठीक चाहिए। टाइम दीजिए थोड़ा सा, जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है 7 ऑफ पेंटिकल से, देखिए जैसे आपको भी लग रहा है ना मेरी ज़िंदगी में मुझे वो सब नहीं मिल रहा, ख्वाहिश सब कुछ मिल के भी सब कुछ अधूरा जैसा मुझे लगता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप ना अपनी खुशियों में किसी इंसान को हमेशा इमेजिन करते हो। जैसे कि हमेशा ये सोचना कि मैं खुश हूँ तो जिन लोगों को मैं अपना मान रहा हूँ वो लोग भी खुश रहे, या मैं अपनी खुशियों को उन लोगों को बता सकूँ जिन लोगों को मैं अपना मान रहा हूँ। बट वो लोग उतने ज़्यादा मैच्योर है नहीं कि आपकी खुशी में खुश हो सके। तो हमेशा आपको अगर लगता है ना कि मेरी खुशी अधूरी है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ खाली है, मैं खुश होकर के भी नहीं हो पा रहा खुश। ऐसा नहीं है मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरी अच्छी सैलरी भी है, मैं अच्छा कमा भी रहा हूँ, कमा भी रही हूँ, मतलब लोग मुझसे अच्छे से बात भी कर रहे हैं, पर मुझे खोखलापन महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ होके भी कुछ नहीं है। ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपको लोग चाहिए है, आपको आपके जैसे लोग चाहिए है ना। जब हमारे पास खालीपन होता है ना, तो आप कितने भी पैसे कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, वो सब चीज़ें अधूरी ही लगती है ना। तो जैसे आगे चल के, जैसे आप देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स में इस लड़की के साथ ये जो आगे बढ़ रही है, आप जब आगे बढ़ोगे ना, आपके साथ आपके जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, है ना। बस ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपकी लाइफ की जो स्टोरी रही है वही दूसरी की भी लाइफ की रही हो, है ना। देखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी के सामने बैठे हुए हो, किसी से अपनी बात कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है, मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है, तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले की ज़िंदगी वैसे ही रही हो जैसी आपकी रही है, राइट। तो हो सकता है वो आपकी बात को ना समझे, या हो सकता है समझ भी जाए तो उसको समझना है कि क्या बोलना चाहिए, आपको कैसे चुप कराना चाहिए, या आपको कैसे उस चीज़ में कंफर्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, है ना। तो हो सकता है लोग इस वजह से थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं जो आपको लग जाती है बात कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, कि कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे दुख वाली बात है। तो लोगों को नहीं आता दूसरों को कंफर्ट करना। इट डजेंट मीन कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो या जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा कि लोगों की गलती नहीं है कि वो आपके उस जो भी आपके लाइफ में हुआ उन सब चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे, या हो सकता है वो सही बात नहीं बोल पा रहे हैं जिससे आपको बुरा लग जा रहा है। उनकी गलती नहीं है वो, है ना। उनके साथ वो चीज़ हुई नहीं है तो उनको नहीं समझ आता कि कैसे क्या रिएक्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गलत है, या वो लोग आपका मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, या वो लोग आपको हर्ट करना चाह रहे हैं इंटेंशनली। देखिए 10 में से 4 लोग ज़रूर होंगे जो आपके आपके दुख का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन वो जो 6 लोग होंगे ना, वो कहीं न कहीं वैसे होंगे कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि उनको वो चीज़ शॉकिंग लग रही है। आपकी वो स्टोरी जो लाइफ़ की रही है वो शॉकिंग लग रही है उनको, तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसा रिएक्ट करें। तो या आपके धीरे-धीरे करके दोस्त बनेंगे। ऑप्शन 1, टेंशन मत लीजिए। आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ होके भी ख्वाहिश सब कुछ अधूरा है ना, क्योंकि मैं जिन लोगों को चाह रहा हूँ अपनी खुशियों में जोड़ना, बताना, वो लोग कभी उतने
वैसे है ही नहीं कि मेरी बात को समझे या मेरी खुशी को अपनी खुशी मान के खुश होए। हमेशा मतलब निकालेंगे, मुझे पता है। तो मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी, टाइम के साथ ऑप्शन 2 मेरी एक बात मानिए। भले ही बड़े से बड़ा दुःख हो, भले ही आपके माँ-बाप आपको नहीं पूछते, है ना? कुछ भी हो, ठीक है? मैं बस आपको ये बोलूँगी, टाइम के साथ ऑप्शन 2 सब कुछ ठीक हो जाता है ना? आपको क्या लगता है कि लोग किसी के बिना रह नहीं पाते क्या? रह लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में आपके जैसा जो इंसान होगा ना, ऑप्शन 2 आपके जैसा इंसान ज़िंदगी में सब कुछ कर लेगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इंसान हो आप, ठीक है? आप ऐसे नहीं हो कि अरे 4 दुःख आ गया रो ले, अब उसको सोच ले कि ज़िंदगी को क्विट करना है, अब नहीं जीना। नहीं, आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो। भले ही बड़ी से बड़ी बात हो जाए, आप फिर भी बोलते हो मैं जीऊँगा। मैं ये सब दुःख मुझे नहीं फ़ोर्स कर सकते कि मैं कुछ कर लूँ ज़िंदगी में, है ना? तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो जो कि मतलब इमोशनली बहुत मैच्योर है। ज़रूरी नहीं है कि आप जितने मैच्योर हो लोग भी उतने मैच्योर हो, कि आप जैसे कोई अगर आपको दुःख बताता है तो आपको पता है कि उसको क्या बोलना है आपको, है ना? आपको कैसे उस इंसान को चुप कराना है। लोगों को नहीं पता है क्योंकि लोग इमोशनली उतने मैच्योर नहीं है, क्योंकि उनको उतना दुःख नहीं मिला। उसमें उनकी गलती नहीं है ना? तो या इस थोड़े से इस चीज़ को समझिए कि इट्स ओके अगर कोई आपकी उस बात पे वैसा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला नहीं समझ रहा, जो भी है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना? बट ये मत सोचिए कि ये लोग आपको हर्ट करना चाह रहे हैं इंटेंशनली, नहीं। अगेन मैं वही वही कहूँगी कि वो 4 लोग होंगे जो सच में करना चाह रहे होंगे आपको हर्ट, लेकिन सब नहीं करना चाह रहे आपको, है ना? कुछ लोग जेनुइनली शॉक हो रहे हैं, तो उनको नहीं समझ आ रहा आपको क्या बोलना चाहिए, राइट? तो या अपने लाइफ़ के दुःख को इस तरीके से लीजिए कि ये मेरे लाइफ़ का दुःख है, मैं दूसरे को कितना भी बताऊँ, मैं उसको फ़ील नहीं कराना चाहता, या मैं कभी भी फ़ील नहीं करा पाऊँगा कि मुझे कैसा लगा था, है ना? तो या इस इन सब बातों को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और देखिए, जो हो चुका सो हो चुका, अब ज़िंदगी को जीना सीखिए, क्योंकि यही है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, और जब कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है एक्सेप्ट करना। कि हम एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये चीज़ ऐसी रही है, हाँ, ये चीज़ हो चुकी है, हाँ, अब मुझे अकेले रहना है, मुझे खुद की खुशियों के ऊपर खुद ही खुश होना है ना? मैं 4 लोगों को ज़रूर जोड़ लूँगा अपनी ज़िंदगी में कि ये लोग मेरे अपने हैं, पर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी का देखेंगे, है ना? तो या अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, कि आपको ऐसा है कि कोई अगर मेरी लाइफ़ में है तो वो सिर्फ़ मेरा होके रहे, कि मैं खुश हूँ तो वो भी खुश हो, मैं दुखी हूँ तो वो भी दुखी हो, थोड़ा-सा रुक जाइए। थोड़ा-सा वैसे लोगों को आने दीजिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए लोगों को समझने के लिए, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि कोई खुशी अधूरी है आपकी, क्योंकि भगवान पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें देने की जो आपको नहीं मिली है। मुझे बताइए, प्रेज़ेंट में ऐसा हो रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए किलस रहे हो? किलसने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के लिए एकदम अंदर से हो रहा हो कि मुझे चाहिए, भगवान मुझे नहीं दे रहे, मुझे इस चीज़ की कमी हो रही है, नीड है मुझे इस चीज़ की, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे मिल ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? आप मेहनत कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप वो सब कर रहे हो जो आप एक टाइम पे करना चाहते थे, तो भगवान आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऑप्शन 2, ठीक है? बट अब उन लोगों को वो ठीक नहीं कर सकते, जो लोग हैं, जो लोग नहीं शामिल हो रहे हैं आपके साथ, जिन लोगों को आप बहुत अपना मान रहे हो, है ना? वो उन लोगों को चेंज नहीं कर सकते। उन लोगों को समय ही बताएगा सब कुछ, है ना? तो या अभी जो है उसमें खुश रहिए, ऑप्शन 2। और मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि इतना मत परेशान होया कीजिए, एक ही ज़िंदगी है, नन्ही सी जान हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो क्या करोगे, है ना? इतना मत स्ट्रेस लिया करिए। छोटा-सा दिमाग है आपका, इसमें कितना ही सोच लोगे, मुझे बताओ? कितना ही सोच लोगे, कहाँ से ऐसी बात निकाल लोगे जो आपको एकदम ऐसा फ़ील करा दे कि हाँ, चलो अब सब कुछ ठीक है। परेशान मत करो खुद को, ठीक है? एक्सेप्ट कर लो हर चीज़ को, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। लुक, आपके फेवर में चीज़ें हो रही है, वी हैव फुल मून इन लिब्रा, तो ये आपके फेवर में चीज़ें हो रही है, आपकी तरफ विन विन आउटकम्स आ रहे हैं, यानी कि वो सारी ही सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, जो एक टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ हो, मेहनत कर रहे थे एक टाइम पे जिन चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। बस कोशिश यही करिए ना, ऑप्शन 2, कि आप थोड़ा सा जैसे ज़रूरत है कि एक्सेप्ट कर लो आप। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, अब कि आपको अभी भी लगता है कि कुछ ठीक हो सकता है, यही कहीं न कहीं आपको बार-बार हर्ट करता है। जब आप कहीं पे होप छोड़ देते हो ना, ऑप्शन 2, ठीक है? मैं आपको एक बहुत एक्सपीरियंस की है मैंने ये चीज़, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखना, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से आने वाले टाइम में, कि जब आप किसी चीज़ के लिए होप छोड़ देते हो ना, कि कोई इंसान बदल लेगा खुद को, या ये रिलेशनशिप ठीक होगा, चाहे वो रिलेशनशिप आपका आपके फैमिली के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर आपके किसी लवर के साथ ही क्यों ना हो। जब आप अपना होप छोड़ देते हो ना कि ये लोग बदलेंगे, तब कहीं न कहीं आपको हर्ट होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप उनकी फ़िक्र नहीं करोगे, आप उनसे प्यार नहीं करोगे, आपके अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाएगी तो आप उनको दुःख में देखना चाहोगे, नहीं। सब कुछ वैसे ही होगा, आप उनसे प्यार भी कर रहे हो, आप उनकी फ़िक्र भी कर रहे हो, सब कुछ वैसा ही है।
बट अब आपको उनकी कोई भी बात हर्ट नहीं करेगी। वैसा होगा कि ठीक है यार, बोल रहे बोलने दो, वो है ही ऐसे, वो ऐसी ही बातें बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, आपको कभी हेट नहीं होगी उन लोगों के लिए, क्योंकि वो एज इट इज़ जैसे है आपने उनको ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए लोगों को। आप देखिए, आप अपने अंदर का प्यार उनके लिए ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो अभी तक तो कर लिया होता, है ना। नहीं कर सकते। आप कभी उनको हेट नहीं कर सकते। आपको खुद को रह के वो चीज़ जीने नहीं देगी। आपको अंदर से खा जाएगी वो बात कि आप उनको हेट कर रहे हो, है ना, जैसे अभी खा रही है। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों में खुद को डाल के। इट इज़ जस्ट दैट एक्सेप्ट कर लो, है ना। लेट्स सी। इसके बाद लुक, एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। ऑप्शन 2, मैं आपको बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी सब कुछ आपको देना चाह रही है। जो एक टाइम पे जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ चाइल्डहुड में भी कुछ अच्छा नहीं रहा, और ये अडल्टहुड में भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कभी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो या अब कहीं ना कहीं, आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है। या तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक शिकायत थी कि जब देखो सब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ बुरा, हर वक्त दुख 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 ही आता रहता है। बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बार बार ट्रेन जा रही है, आई एम सो सॉरी। ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको यही कह रही थी कि एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पहले जो चीज़ें आपको नहीं मिली थी और जिन चीज़ों के लिए आपको बहुत ऐसे तड़पन फील हुई थी अंदर से कि मुझे नहीं मिल रही ये चीज़ें, मुझे नीड है इन चीज़ों की। अब चाहे वो फिर एक अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना हो, कि एक अच्छा आउटफिट पहनना हो, चाहे वो फिर अच्छा अच्छा कुछ खाना हो, जो भी चीज़ें थी आपकी ज़िंदगी में, मैं समझ पा रही हूँ। मैं बस आपको यही बोलूँगी, ऑप्शन 2, कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत आ रही है। वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे जो आप नहीं, जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, जो आप करना चाहते थे हमेशा से, राइट। तो यह थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को होने में, ठीक है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2, थैंक यू। लेट्स सी, वी हैव नॉन थिंगनेस, वी हैव पेशेंस, या प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि पहली बात तो पेशेंस रखिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको समझने की कि कोई इंसान, दूसरा इंसान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई आपके पीठ पीछे आपसे क्या बातें कर रहा है आपके बारे में, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपके बारे में पीठ पीछे आपके गलत कह रहा है तो वो आपको गलत नहीं कह रहा, वो अपने आप को बता रहा है कि वो इस टाइप का इंसान है जो हर दूसरे इंसान के अंदर कोई ना कोई गलती पकड़ रहा है ना, जो खुद की गलती नहीं देख रहा है। जो इंसान दूसरों को ज़्यादा जज करते हैं ना, वो कहीं न कहीं उनके अंदर खुद को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको जज करा जा सकता है, जिसकी वजह से वो खुद खुद को कभी जज नहीं करते। खुद को परफेक्ट बताने के लिए वो दूसरों को जज करते हैं, है ना? ताकि उनको खुद खुद को अंदर से सैटिस्फैक्शन मिल सके, उनका ईगो सैटिस्फाई हो सके, है ना? तो ये मत देखो, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपको ये जानने में कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। बस एक चीज़, एक मंत्र रखिए अपनी ज़िंदगी में, एक बात याद रखिए, वो है मुझे खुश रहना है, ठीक है। मुझे खुश रहना है, मुझे खुद को खुद खुश रखना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता 4 लोग फिर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग आपस में कैसे लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए घर में अगर 4 लोग लड़ रहे हैं तो मैं गेट बंद करूँ और मस्त मैं वो काम करूँ जो मुझे खुशी दे रही है। मैं वो मूवी देखूँ जो मूवी देख कर के मैं हमेशा खुश हो जाता हूँ। तो मतलब होना चाहिए खुद में इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ कि आपको फ़र्क ना पड़े कि 4 लोग आपस में क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि या ये जो नॉन थिंगनेस की एनर्जी है, वो जो खोखलापन है ना, जो आपको लग रहा है कि सब कुछ अधूरा है, ख्वाहिश सब कुछ अधूरा है, प्यार की कमी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, कोई आपको वो अप्रिशिएशन नहीं दे रहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। आपने आज इतनी मेहनत करी, ओ माय गॉड, इतना तो कोई भी नहीं करता। आप इतना कुछ सोच रहे हो, तो जब वो हमें वो एप्रिशिएशन नहीं मिलता ना, हम जो भी काम करें उसकी वैलिडेशन हमें नहीं मिलती ना, कि हम सही कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं तो ये अच्छा है या नहीं है, जब कोई हमें ये बताता नहीं है ना, तो हमें बहुत ऐसा खालीपन सा लगने लग जाता है। फिर हमें लगता है कि हम किसके लिए मेहनत करें, हम किसके लिए इतने पैसे कमाएं, हम क्यों करें इतनी मेहनत, हम तो 4 रुपये में भी खुश रह सकते हैं, तो हम इतना क्यों करें, है ना। तो वो टाइम के साथ जब आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा जो आपको प्यार करेगा, जो आपको इतना सपोर्ट करेगा, जब आपको टाइम टू टाइम आपको इमोशनल सपोर्ट देता रहेगा, तो आपको हर बात समझ आ जाएगी जो आपको अभी नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम होने दीजिए, ठीक है। अपने टाइम पे चीज़ों को होने दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आपको फेवर कर रही है, आगे चल के आपको बहुत अच्छा कोई इंसान मिलने वाला है, इतनी मेरी इस बात के तो ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है।
जैसे कार्ड्स आए हैं ना आपके फ़ेवर में, जैसे लोग नहीं हैं, कुछ लोग नहीं हैं आपके फ़ेवर में 5 ऑफ सूट्स से, कुछ लोग आपसे जेलस है, कुछ लोग आपसे छीनना चाहते हैं आपके हिस्से का, ठीक है? वो चीज़ मैं समझ रही हूँ, बट देखिए आपकी किस्मत आपके इतने फ़ेवर में है, आपकी ज़िंदगी आपके लिए इतना सब कुछ फ़ेवर कर रही है कि वो कुछ करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो या मैं आपको बोलूँगी आगे भी बहुत कुछ अच्छा है आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा-सा विश्वास रखिए एंड थोड़ा-सा जैसे साइड चेंज करिए अपना। जैसे आपका एक साइड हो गया है कि आप ना बहुत चिढ़ जाते हो बातों पे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लोगों से बहुत फ्रस्ट्रेशन से बात करने लग जाते हो। ये मत करो, थोड़ा-सा अपने अंदर प्यार दिखाओ कि हाँ, मेरे अंदर मैं ऐसा हूँ कि मेरे अंदर प्यार है ना? मैं अगर रो भी रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे मेरा दिल भी दुखा दिया, मैं रो भी रहा हूँ, है ना? किसी ने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करा, फिर भी मुझे उसके लिए फ़िक्र हो जाती है, मैं उसके लिए केयर करने लग जाती हूँ या लग जाता हूँ, तो ये चीज़ है। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, तो यार ये चीज़ दिखाओ, ज़बरदस्ती खुद को वैसा मत बनाओ जैसे आप नहीं हो, है ना? अगर कोई आपका दिल दुखा रहा है फिर भी आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो तो सोचते हो, ठीक है? उस चीज़ को झुठलाओ मत। तो यार यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।